बीते एक सप्ताह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे युद्ध में अब एक विराम आ गया है। दोनों ही देश फिलहाल युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। आखिरकार पाकिस्तान और तालिबान के बीच में युद्ध विराम रोकने पर सहमति बन गई है, जिसके चलते अभी फिलहाल हमने पिछले हफ्तों में देखा कि किस तरह काबुल, कंधार समेत अफगानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तानी हवाई सेना ने, वायुसेना ने वहां पर एयर स्ट्राइक की, उनके कई महत्वपूर्ण ठिकानों को उड़ाया। तो वहीं दुरंद लाइन पर अभी ताजा जानकारी के मुताबिक काफी तेज झड़प हुई है, जहां पर कई सारे पाकिस्तानी पोस्ट को अफगानिस्तान और तालिबान के लड़ाकों ने नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के कई सैनिकों को न सिर्फ बंदी बनाया, बल्कि उनके कई सारे जो टैंक हैं उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। बीते दिन हमने तस्वीरें भी देखी कि सोवियत एरा के टैंक लेकर के भी तालिबान सीमावर्ती, पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की ओर आगे बढ़ रहा था। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और अफगान सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, अफगान सुरक्षा बलों ने दूरन लाइन पर स्पिन बोल्डक में कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। इसी के साथ साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी उन्होंने बंदी बना लिया, उनके कई सारे हथियार और टैंकों को जब्त कर लिया, और टैंकों सहित भारी हथियारों के जत्थों को भी अब तालिबान लड़ाकों ने जब्त कर लिया। अफगानी सीमा में ले गए रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को इन झड़प में काफी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे से बोल्डक के गेट को भी कब्जे में ले लिया है, जो कि इस समय मौजूदा समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड लाइन, लाइन ऑफ इल्यूजन, एक हाइपोथेटिकल लाइन इसे कहा जाता है, और वहीं पर सबसे ज्यादा पर भिड़ंत हुई है। और खासकर जिस तरह से पाकिस्तान ने टीटीपी के नेता के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की है। सीमा के कई सारे इलाकों पर पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ है। उसके कई सारे जो है जवान हैं, उन्हें भी बंदी बना लिया। तो आखिर ये पूरा घटनाक्रम शुरू कैसे हुआ, क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जंग छिड़ गई, इसको समझने के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, ताकि आप समझ सके कि कैसे एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, दूसरी तरफ इजराइल हमास की लड़ाई जो है वो खत्म हुई, लेकिन अब एक नया मोर्चा एशिया में खुल गया है। वो है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, कि कैसे पाकिस्तान की जिद के आगे उसने अफगानिस्तान में युद्ध मोल लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जो लड़ाई है इस बार, वो तालिबानी, वो अफगानी कबाइलों के साथ है। वो अफगानिस्तान जिसे आज तक कभी कोई जीत नहीं सका, अमेरिका को वापस लौटना पड़ा, सोवियत भी उनसे जीत नहीं पाया, तो आखिर पाकिस्तान की उसके सामने हैसियत ही क्या है। पूरे मामले को समझने के लिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान और तालिबान की जंग जमकर चले तो गोले। शुरुआत पाकिस्तान ने की, लेकिन तालिबान ने औकात दिखा दी। मुनीर की सेना पीठ दिखाकर भागी, अफगानियों ने चढ़ाई कर डाली। भारत के बाद तालिबान से पिटा पाकिस्तान, कतर से सिफारिश कराने चला। तालिबान का पाकिस्तान को मैसेज क्लियर, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के अंदर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान का टैंक दौड़ रहा है, लेकिन इन टैंकों पर पाकिस्तान की सेना नहीं, बल्कि तालिबान सवार है। क्योंकि जब बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोला, तो तालिबान ने न सिर्फ मुनीर की सेना को दौड़ा दौड़ा कर भगाया, बल्कि टैंक से लेकर उनके हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान में आखिर इतनी भीषण जंग क्यों छिड़ी है, क्यों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोला, फिर भारत की तरह तालिबान ने भी आसिम मुनीर की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे अब पाकिस्तान तालिबान को रोकने के लिए सऊदी अरब और कतर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में पलने वाला आतंकवादी उसको ले डूबने पर आमादा है, और पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। अपने घर में आतंक के आकाओं को बचाने के लिए पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया।
और अब यही गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी दोहराई है। पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंक को वो अफगानिस्तान पर थोप रहा है। पाकिस्तानी सेना पर हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी करता है, जो पाकिस्तान की गलतियों से ही पैदा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान टीटीपी को अफगानिस्तान का संगठन बताता है और अफगानिस्तान कहता है कि टीटीपी से उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो दुनिया को दिखा दे। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके अपनी आफत मोल ली है। 14 अक्टूबर पाकिस्तानी सेना ने फिर अफगानिस्तान पर हमला बोला। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में पाकिस्तान तालिबान की जोरदार जंग। जी हां, पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हमला किया। इस हमले में 12 आम लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया, लेकिन अफगानिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 7 सैनिक मार गिराए और मुनीर की सेना अपने टैंक और हथियार छोड़कर भाग खड़ी हुई। इतना ही नहीं, तालिबान का दावा है कि उसने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर कई पोस्ट और कमांड सेंटर पर कब्जा भी कर लिया है। एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि झड़प के महज 15 मिनट के भीतर पाकिस्तान की फौज ने घुटने टेक दिए। कई पाकिस्तानी सैनिक भी तालिबान के कब्जे में बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमारे तरफ से जो इंतकामी ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम अपने हदफ पे पहुंच गया। उससे बाद वही ऑपरेशन के दौरान में हमारे जो दोस्त ममालिक है जैसा सऊदी अरबिस्तान, कतर और इमारात मुत्तहिदा अरबी, उससे ये दरख्वास्त हुआ कि भाई जंग रुकना चाहिए। तो उसके बाद हमने जंग रोका। अभी सारे खिते में कोई ख़ास वाक़या नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जंग मसलों का हल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसने तालिबान की कई चौकियों को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत से जवाब दिया है। पाकिस्तान की गोलीबारी में तालिबान का एक टैंक भी नष्ट करने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। वहीं अफगानिस्तान समर्थित वॉर ग्लोब न्यूज ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि तालिबान के एक ड्रोन ने पख्तूनख्वा के सीमावर्ती इलाकों में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर हमला किया। हालांकि अफगानिस्तान का कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर से सिफारिश लगवाई तो जंग रोक दी गई है। तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सीज फायर हो चुका है, युद्ध रोकने पर सहमति बन गई है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां पर एक से एक तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं। खासकर बीते दिन ऐसा भी प्रतीत हुआ कि सोवियत एरा के टैंक भी तालिबान ने कहीं छुपा करके रखे थे। और इसी के साथ ही दुरंत लाइन, जिसको कि हाइपोथेटिकल लाइन भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा है इन तमाम इलाकों में। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई? हालांकि दोनों पक्षों का दावा है कि 48 घंटे तक अब युद्ध विराम का अनुरोध एक दूसरे ने किया था। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान ने अनुरोध किया था, अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान ने युद्ध रोकने का अनुरोध किया था। लेकिन फिलहाल अब ये रुक चुका है और जो संघर्ष हुए थे वो काबुल कांधार पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद हुआ था, जिसके चलते अब अस्थायी युद्ध विराम हो चुका है। तालिबान की ओर से यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने जब वायलेशन किया, गोलियां चलाई, तो उसके 12 लोग मरे हैं, बल्कि और घायलों की संख्या 150 से भी कहीं ज्यादा है। हालांकि तालिबान का भी कहना, अफगानिस्तान का कहना है कि उसने पाकिस्तानी चौकियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान में कई जगहों पर विस्फोट हुए, जिसके बाद हिंसा भी भड़की और काबुल ने इसके लिए, यानी अफगानिस्तान ने कहा कि इसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है, पाकिस्तानी सेना का हाथ है। इतना ही नहीं, स्पिन बोल्डक जो इलाका है, सीमावर्ती इलाका दूरन लाइन के पास, वहां पर पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसने 10 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मारा है। तो उसी इलाके से तालिबान ने कुछ तस्वीरें सामने अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर जारी की हैं, जहां पर उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना लिया है। अब काबुल में भी बीते दिन 2 हवाई हमले हुए हैं। 2 जगहों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। कहीं पर काले धुएं का गुबार देखा गया, तो ज्यादातर इलाकों को भी बंद कर दिया गया है, अस्पतालों में। हालांकि घायलों की संख्या तालिबान या अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी वहां उड़ते हुए देखा और ऐसे में ये बात एकदम बिल्कुल साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान काबुल, कांधार जैसे कई सारे इलाकों में लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। और इसके बाद दोनों तरफ से अब पहल की गई है और उस पहल के बाद
अब संभवतः ये माना जा रहा है कि युद्ध कुछ समय के लिए रुक जाएगा। तो टीटीपी की ने भी पाकिस्तान के 8 सैनिकों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक और चेकपोस्ट, दुरन लाइन के पास उन्होंने एक चेकपोस्ट पर भी कब्जा कर लिया, ऐसा भी उनका दावा किया गया है। और बुधवार को अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में, सिर्फ काबुल का अंधार नहीं बल्कि स्पिन बोल्डक का जो इलाका है वहां पर भी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। और ये हमले जहां पर किए गए हैं, तालिबान की चौकियों को निशाना बनाया गया है। तो फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर भी हमला किया और उन्होंने दावा किया उन्होंने पाकिस्तान के 8 सैनिकों को मार दिया है। महमूद जई चौकी पर भी हमला हुआ है, वहां फ्रंटियर कोर के जवान मारे गए हैं। तो DGISPR जो कि पाकिस्तान की मीडिया विंग है, उसने कहा कि 15 से 20 तालिबानी लड़ाके भी मारे गए हैं। यानी जो युद्ध की स्थिति थी वो इस कदर विकराल हो चुकी थी कि इस्तेमाल फाइटर जेट का करने लगा था पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा में। तो तालिबान जो है सोवियत एरा के टैंक लेकर के भी सीमा इलाकों की ओर पहुंचने लगे थे। यानी युद्ध की स्थिति बेहद विकट हो चली थी। लेकिन आपको अगर याद हो कि पाकिस्तान ने कतर, UAE, सऊदी के सामने हाथ फैला करके मदद मांगी थी। यहां तक कि एक ऐसा रिश्ता बनाने की भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान का हमला सीधे सीधे मध्य एशियाई देशों पर भी हमला माना जाएगा, कतर पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन जब अफगानिस्तान में उसने हवाई हमले किए तो पाकिस्तान की मदद के लिए सामने कोई नहीं आया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला तो किया, तालिबान पर हमला तो किया, लेकिन वो ये भूल गया कि तालिबान का इतिहास क्या रहा है। फिर चाहे वो सोवियत हो या CIA हो, अमेरिका हो या उसके बाद दुनिया की ऐसी कोई फौज, इन कबायलियों का इतिहास ऐसा रहा है कि इनसे लड़कर इन पर विजय पाना सबके लिए मुश्किल रहा है। तालिबान के साथ पाकिस्तान ने युद्ध तो मोल लिया, लेकिन वो इनका इतिहास भूल गया। इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जाते जाते छोड़ जाते आपको इस रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए आज तक। तालिबान का कहना है कि अब तक की जंग में उन्होंने पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा किया है और कुल 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 30 घायल हुए हैं। आपको बता दें कि तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अब अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में आईसिस खुरासान के आतंकी छुपे बैठे हैं और अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो अपनी जमीन पर आईसिस के आतंकियों को शरण दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जो डूरन लाइन यानी सीमा का विवाद था, अब सिर्फ वो नहीं रह गया है, बल्कि अब दोनों देशों की सरकारों के बीच प्रभाव और प्रभुत्व की लड़ाई बन गया है। शहबाज और मुनीर चाहते हैं कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान TTP को अफगानिस्तान का आतंकी संगठन बताता है, जबकि तालिबान की सरकार कहती है कि TTP से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आपको बता दें कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले का समर्थन किया। इससे नाराज होकर 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP बनाया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ा। TTP पाकिस्तान सरकार को अमेरिकी कठपुतली मानता है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से TTP ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। TTP को पिछले 12 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के लड़ाके सीमा पार अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते और हमला करते हैं। हालांकि तालिबान दावा करता है कि वो TTP का समर्थन नहीं करता। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा।
इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर की रात भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और टीटीपी के मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया। हालांकि मुफ्ती नूर वली महसूद ने एक ऑडियो जारी करके खुद के जिंदा होने का सबूत भी दिया। अब पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है, लेकिन तालिबान के सामने मुनीर की सेना बार बार घुटने टेक रही है। आज तक ब्यूरो। बीते एक सप्ताह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे युद्ध में अब एक विराम आ गया है। दोनों ही देश फिलहाल युद्ध विराम के लिए सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। आखिरकार पाकिस्तान और तालिबान के बीच में युद्ध विराम रोकने पर सहमति बन गई है, जिसके चलते अभी फिलहाल हमने पिछले हफ्तों में देखा कि किस तरह काबुल, कंधार समेत अफगानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तानी हवाई सेना ने, वायुसेना ने वहां पर एयर स्ट्राइक की, उनके कई महत्वपूर्ण ठिकानों को उड़ाया। तो वहीं दुरंद लाइन पर अभी ताजा जानकारी के मुताबिक काफी तेज झड़प हुई है, जहां पर कई सारे पाकिस्तानी पोस्ट को अफगानिस्तान और तालिबान के लड़ाकों ने नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के कई सैनिकों को न सिर्फ बंदी बनाया, बल्कि उनके कई सारे जो टैंक हैं उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। बीते दिन हमने तस्वीरें भी देखी कि सोवियत एरा के टैंक लेकर के भी तालिबान सीमावर्ती, पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की ओर आगे बढ़ रहा था। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और अफगान सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, अफगान सुरक्षा बलों ने दूरन लाइन पर स्पिन बोल्डक में कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। इसी के साथ साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी उन्होंने बंदी बना लिया, उनके कई सारे हथियार और टैंकों को जब्त कर लिया, और टैंकों सहित भारी हथियारों के जत्थों को भी अब तालिबान लड़ाकों ने जब्त कर लिया। अफगानी सीमा में ले गए रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को इन झड़प में काफी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे से बोल्डक के गेट को भी कब्जे में ले लिया है, जो कि इस समय मौजूदा समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड लाइन, लाइन ऑफ इल्यूजन, एक हाइपोथेटिकल लाइन इसे कहा जाता है, और वहीं पर सबसे ज्यादा पर भिड़ंत हुई है। और खासकर जिस तरह से पाकिस्तान ने टीटीपी के नेता के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की है। सीमा के कई सारे इलाकों पर पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ है। उसके कई सारे जो है जवान हैं उन्हें भी बंदी बना लिया। तो आखिर ये पूरा घटनाक्रम शुरू कैसे हुआ, क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जंग छिड़ गई, इसको समझने के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, ताकि आप समझ सके कि कैसे एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, दूसरी तरफ इजराइल हमास की लड़ाई जो है वो खत्म हुई, लेकिन अब एक नया मोर्चा एशिया में खुल गया है। वो है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, कि कैसे पाकिस्तान की जिद के आगे उसने अफगानिस्तान में युद्ध मोल लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जो लड़ाई है इस बार वो तालिबानी, वो अफगानी कबाइलों के साथ है। वो अफगानिस्तान जिसे आज तक कभी कोई जीत नहीं सका, अमेरिका को वापस लौटना पड़ा, सोवियत भी उनसे जीत नहीं पाया, तो आखिर पाकिस्तान की उसके सामने हैसियत ही क्या है। पूरे मामले को समझने के लिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान और तालिबान की जंग का चले तो गोले। शुरुआत पाकिस्तान ने की, लेकिन तालिबान ने औकात दिखा दी।
मुनीर की सेना पीठ दिखाकर भागी, अफगानियों ने चढ़ाई कर डाली। भारत के बाद तालिबान से पिटा पाकिस्तान कतर से सिफारिश कराने चला। तालिबान का पाकिस्तान को मैसेज क्लियर, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के अंदर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान का टैंक दौड़ रहा है, लेकिन इन टैंकों पर पाकिस्तान की सेना नहीं बल्कि तालिबान सवार है। क्योंकि जब बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोला तो तालिबान ने न सिर्फ मुनीर की सेना को दौड़ा दौड़ा कर भगाया, बल्कि टैंक से लेकर उनके हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान में आखिर इतनी भीषण जंग क्यों छिड़ी है, क्यों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोला, फिर भारत की तरह तालिबान ने भी आसिम मुनीर की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे अब पाकिस्तान तालिबान को रोकने के लिए सऊदी अरब और कतर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में पलने वाला आतंकवादी उसको ले डूबने पर आमादा है और पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। अपने घर में आतंक के आकाओं को बचाने के लिए पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और अब यही गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी दोहराई है। पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंक को वो अफगानिस्तान पर थोप रहा है। पाकिस्तानी सेना पर हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी करता है, जो पाकिस्तान की गलतियों से ही पैदा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान टीटीपी को अफगानिस्तान का संगठन बताता है और अफगानिस्तान कहता है कि टीटीपी से उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो दुनिया को दिखा दे। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके अपनी आफत मोल ली है। 14 अक्टूबर पाकिस्तानी सेना ने फिर अफगानिस्तान पर हमला बोला। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में पाकिस्तान तालिबान की जोरदार जंग। जी हां, पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हमला किया। इस हमले में 12 आम लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया, लेकिन अफगानिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 7 सैनिक मार गिराए और मुनीर की सेना अपने टैंक और हथियार छोड़कर भाग खड़ी हुई। इतना ही नहीं, तालिबान का दावा है कि उसने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर कई पोस्ट और कमांड सेंटर पर कब्जा भी कर लिया है। एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि झड़प के महज 15 मिनट के भीतर पाकिस्तान की फौज ने घुटने टेक दिए। कई पाकिस्तानी सैनिक भी तालिबान के कब्जे में बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमारे तरफ से जो इंतकामी ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम अपने हदफ पे पहुंच गया। उससे बाद वही ऑपरेशन के दौरान में हमारे जो दोस्त ममालिक है जैसा सऊदी अरबिस्तान, कतर और इमारात मुत्तहिदा अरबी, उससे ये दरख्वास्त हुआ कि भाई जंग रुकना चाहिए। तो उससे बाद हमने जंग रोका। अभी सारे खिते में कोई ख़ास वाक़या नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जंग मसलों का हल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसने तालिबान की कई चौकियों को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत से जवाब दिया है। पाकिस्तान की गोलीबारी में तालिबान का एक टैंक भी नष्ट करने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। वहीं अफगानिस्तान समर्थित वॉर ग्लोब न्यूज ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि तालिबान के एक ड्रोन ने पख्तूनख्वा के सीमावर्ती इलाकों में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर हमला किया। हालांकि अफगानिस्तान का कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर से सिफारिश लगवाई तो जंग रोक दी गई है। तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सीज फायर हो चुका है, युद्ध रोकने पर सहमति बन गई है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे
यहां पर एक से एक तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं। खासकर बीते दिन ऐसा भी प्रतीत हुआ कि सोवियत एरा के टैंक भी तालिबान ने कहीं छुपा करके रखे थे। और इसी के साथ ही दुरंत लाइन, जिसको कि हाइपोथेटिकल लाइन भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा है इन तमाम इलाकों में। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई? हालांकि दोनों पक्षों का दावा है कि 48 घंटे तक अब युद्ध विराम का अनुरोध एक दूसरे ने किया था। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान ने अनुरोध किया था, अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान ने युद्ध रोकने का अनुरोध किया था। लेकिन फिलहाल अब ये रुक चुका है। और जो संघर्ष हुए थे वो काबुल कांधार पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद हुआ था, जिसके चलते अब अस्थायी युद्ध विराम हो चुका है। तालिबान की ओर से यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने जब वायलेशन किया, गोलियां चलाई, तो उसके 12 लोग मरे हैं, बल्कि और घायलों की संख्या 150 से भी कहीं ज्यादा है। हालांकि तालिबान का भी कहना, अफगानिस्तान का कहना है कि उसने पाकिस्तानी चौकियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान में कई जगहों पर विस्फोट हुए, जिसके बाद हिंसा भी भड़की। और काबुल ने इसके लिए, यानी अफगानिस्तान ने कहा कि इसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है, पाकिस्तानी सेना का हाथ है। इतना ही नहीं, स्पिन बोल्डक जो इलाका है, सीमावर्ती इलाका दूरन लाइन के पास, वहां पर पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसने 10 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मारा है। तो उसी इलाके से तालिबान ने कुछ तस्वीरें सामने अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर जारी की हैं, जहां पर उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना लिया है। अब काबुल में भी बीते दिन 2 हवाई हमले हुए हैं। 2 जगहों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। कहीं पर काले धुएं का गुबार देखा गया, तो ज्यादातर इलाकों को भी बंद कर दिया गया है, अस्पतालों में। हालांकि घायलों की संख्या तालिबान या अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी वहां उड़ते हुए देखा। और ऐसे में ये बात एकदम बिल्कुल साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान काबुल, कांधार जैसे कई सारे इलाकों में लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। और इसके बाद दोनों तरफ से अब पहल की गई है, और उस पहल के बाद अब संभवतः यह माना जा रहा है कि युद्ध कुछ समय के लिए रुक जाएगा। तो टीटीपी की ने भी पाकिस्तान के 8 सैनिकों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक और चेकपोस्ट, दूरन लाइन के पास उन्होंने एक चेकपोस्ट पर भी कब्जा कर लिया, ऐसा भी उनका दावा किया गया है। और बुधवार को अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में, सिर्फ काबुल कांधार नहीं बल्कि स्पिन बोल्डक का जो इलाका है, वहां पर भी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। और ये हमले जहां पर किए गए हैं, तालिबान की चौकियों को निशाना बनाया गया है। तो फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर भी हमला किया, और उन्होंने दावा किया उन्होंने पाकिस्तान के 8 सैनिकों को मार दिया है। महमूद जई चौकी पर भी हमला हुआ है, वहां फ्रंटियर कोर के जवान मारे गए हैं। तो DGISPR जो कि पाकिस्तान की मीडिया विंग है, उसने कहा कि 15 से 20 तालिबानी लड़ाके भी मारे गए हैं। यानी जो युद्ध की स्थिति थी वो इस कदर विकराल हो चुकी थी कि इस्तेमाल फाइटर जेट का करने लगा था पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा में। तो तालिबान जो है सोवियत एरा के टैंक लेकर के भी सीमा इलाकों की ओर पहुंचने लगे थे। यानी युद्ध की स्थिति बेहद विकट हो चली थी। लेकिन आपको अगर याद हो कि पाकिस्तान ने कतर, UAE, सऊदी के सामने हाथ फैला करके मदद मांगी थी। यहां तक कि एक ऐसा रिश्ता बनाने की भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान का हमला सीधे सीधे मध्य एशियाई देशों पर भी हमला माना जाएगा, कतर पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन जब अफगानिस्तान में उसने हवाई हमले किए तो पाकिस्तान की मदद के लिए सामने कोई नहीं आया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला तो किया, तालिबान पर हमला तो किया, लेकिन वो ये भूल गया कि तालिबान का इतिहास क्या रहा है। फिर चाहे वो सोवियत हो या CIA हो, अमेरिका हो या उसके बाद दुनिया की ऐसी कोई फौज, इन कबायलियों का इतिहास ऐसा रहा है कि इनसे लड़कर इन पर विजय पाना सबके लिए मुश्किल रहा है। तालिबान के साथ पाकिस्तान ने युद्ध तो मोल लिया, लेकिन वो इनका इतिहास भूल गया। इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जाते जाते छोड़ जाते आपको इस रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए आज तक। तालिबान का कहना है कि अब तक की जंग में उन्होंने पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा किया है और कुल 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 30 घायल हुए हैं। आपको बता दें कि तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है।
अब अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में आईसिस खुरासान के आतंकी छुपे बैठे हैं और अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो अपनी जमीन पर आईसिस के आतंकियों को शरण दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जो ड्यूरेंट लाइन यानी सीमा का विवाद था, अब सिर्फ वो नहीं रह गया है, बल्कि अब दोनों देशों की सरकारों के बीच प्रभाव और प्रभुत्व की लड़ाई बन गया है। शहबाज और मुनीर चाहते हैं कि अफगानिस्तान तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान टीटीपी को अफगानिस्तान का आतंकी संगठन बताता है, जबकि तालिबान की सरकार कहती है कि टीटीपी से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आपको बता दें कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले का समर्थन किया। इससे नाराज होकर 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी बनाया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ा। टीटीपी पाकिस्तान सरकार को अमेरिकी कठपुतली मानता है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। टीटीपी को पिछले 12 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके सीमा पार अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते और हमला करते हैं। हालांकि तालिबान दावा करता है कि वो टीटीपी का समर्थन नहीं करता। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर करते हैं, चाहे वो हमारी सरजमीन पे हैं या वो अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर है। उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर की रात भी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में टीटीपी के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और टीटीपी के मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया। हालांकि मुफ्ती नूर वली महसूद ने एक ऑडियो जारी करके खुद के जिंदा होने का सबूत भी दिया। अब पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है, लेकिन तालिबान के सामने मुनीर की सेना बार बार घुटने टेक रही है। आज तक ब्यूरो। बीते एक सप्ताह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे युद्ध में अब एक विराम आ गया है। दोनों ही देश फिलहाल युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। आखिरकार पाकिस्तान और तालिबान के बीच में युद्ध विराम रोकने पर सहमति बन गई है, जिसके चलते अभी फिलहाल हमने पिछले हफ्तों में देखा कि किस तरह काबुल कंधार समेत अफगानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तानी हवाई सेना ने, वायुसेना ने वहां पर एयर स्ट्राइक की, उनके कई महत्वपूर्ण ठिकानों को उड़ाया। तो वहीं दुरंत लाइन पर अभी ताजा जानकारी के मुताबिक काफी तेज झड़प हुई है, जहां पर कई सारे पाकिस्तानी पोस्ट को अफगानिस्तान और तालिबान के लड़ाकों ने नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के कई सैनिकों को न सिर्फ बंदी बनाया, बल्कि उनके कई सारे जो टैंक हैं उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। बीते दिन हमने तस्वीरें भी देखी कि सोवियत एरा के टैंक लेकर के भी तालिबान सीमावर्ती, पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की ओर आगे बढ़ रहा था। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं और अफगान सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, अफगान सुरक्षा बलों ने दूरन लाइन पर स्पिन बोल्डक में कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। इसी के साथ साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी उन्होंने बंदी बना लिया, उनके कई सारे हथियार और टैंकों को जब्त कर लिया और टैंकों सहित भारी हथियारों के जत्थों को भी अब तालिबान लड़ाकों ने जब्त कर लिया।
अफगानी सीमा में ले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को इन झड़प में काफी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे से बोल्डक के गेट को भी कब्जे में ले लिया है, जो कि इस समय मौजूदा समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड लाइन, लाइन ऑफ इल्यूजन, एक हाइपोथेटिकल लाइन इसे कहा जाता है, और वहीं पर सबसे ज्यादा पर भिड़ंत हुई है। और खासकर जिस तरह से पाकिस्तान ने टीटीपी के नेता के ऊपर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की है। सीमा के कई सारे इलाकों पर पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ है। उसके कई सारे जो है जवान हैं, उन्हें भी बंदी बना लिया। तो आखिर ये पूरा घटनाक्रम शुरू कैसे हुआ, क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जंग छिड़ गई, इसको समझने के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, ताकि आप समझ सके कि कैसे एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, दूसरी तरफ इजराइल हमास की लड़ाई जो है वो खत्म हुई, लेकिन अब एक नया मोर्चा एशिया में खुल गया है। वो है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, कि कैसे पाकिस्तान की जिद के आगे उसने अफगानिस्तान में युद्ध मोल लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जो लड़ाई है इस बार वो तालिबानी, वो अफगानी कबाइलों के साथ है। वो अफगानिस्तान जिसे आज तक कभी कोई जीत नहीं सका, अमेरिका को वापस लौटना पड़ा, सोवियत भी उनसे जीत नहीं पाया, तो आखिर पाकिस्तान की उसके सामने हैसियत ही क्या है। पूरे मामले को समझने के लिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान और तालिबान की जंग कर चले तो गोले। शुरुआत पाकिस्तान ने की, लेकिन तालिबान ने औकात दिखा दी। मुनीर की सेना पीठ दिखाकर भागी, अफगानियों ने चढ़ाई कर डाली। भारत के बाद तालिबान से पिटा पाकिस्तान, कतर से सिफारिश कराने चला। तालिबान का पाकिस्तान को मैसेज क्लियर, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के अंदर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान का टैंक दौड़ रहा है, लेकिन इन टैंकों पर पाकिस्तान की सेना नहीं बल्कि तालिबान सवार है। क्योंकि जब बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोला, तो तालिबान ने न सिर्फ मुनीर की सेना को दौड़ा कर भगाया, बल्कि टैंक से लेकर उनके हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान में आखिर इतनी भीषण जंग क्यों छिड़ी है, क्यों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोला, फिर भारत की तरह तालिबान ने भी आसिम मुनीर की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे अब पाकिस्तान तालिबान को रोकने के लिए सऊदी अरब और कतर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में पलने वाला आतंकवादी उसको ले डूबने पर आमादा है, और पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। अपने घर में आतंक के आकाओं को बचाने के लिए पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। और अब यही गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी दोहराई है। पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंक को वो अफगानिस्तान पर थोप रहा है। पाकिस्तानी सेना पर हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी करता है, जो पाकिस्तान की गलतियों से ही पैदा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान टीटीपी को अफगानिस्तान का संगठन बताता है, और अफगानिस्तान कहता है कि टीटीपी से उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो दुनिया को दिखा दे। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके अपनी आफत मोल ली है। 14 अक्टूबर पाकिस्तानी सेना ने फिर अफगानिस्तान पर हमला बोला। खैबर पख्तूनख्वा के कुर्रम जिले में पाकिस्तान तालिबान की जोरदार जंग। जी हां, पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हमला किया। इस हमले में 12 आम लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया, लेकिन अफगानिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 7 सैनिक मार गिराए, और मुनीर की सेना अपने टैंक और हथियार छोड़कर भाग खड़ी हुई। इतना ही नहीं,
तालिबान का दावा है कि उसने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर कई पोस्ट और कमांड सेंटर पर कब्जा भी कर लिया है। एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि झड़प के महज 15 मिनट के भीतर पाकिस्तान की फौज ने घुटने टेक दिए। कई पाकिस्तानी सैनिक भी तालिबान के कब्जे में बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमारे तरफ से जो इंतकामी ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम अपने हदफ पे पहुंच गया। उससे बाद वही ऑपरेशन के दौरान में हमारे जो दोस्त ममालिक है जैसा सऊदी अरबिस्तान, कतर और इमारात मुत्तहिदा अरबी, उससे ये दरख्वास्त हुआ कि भाई जंग रुकना चाहिए। तो उससे बाद हमने जंग रोका। अभी सारे खिते में कोई ख़ास वाक़या नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जंग मसलों का हल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसने तालिबान की कई चौकियों को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत से जवाब दिया है। पाकिस्तान की गोलीबारी में तालिबान का एक टैंक भी नष्ट करने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। वहीं अफगानिस्तान समर्थित वॉर ग्लोब न्यूज ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि तालिबान के एक ड्रोन ने पख्तूनख्वा के सीमावर्ती इलाकों में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर हमला किया। हालांकि अफगानिस्तान का कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर से सिफारिश लगवाई तो जंग रोक दी गई है। तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सीज फायर हो चुका है, युद्ध रोकने पर सहमति बन गई है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां पर एक से एक तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं। खासकर बीते दिन ऐसा भी प्रतीत हुआ कि सोवियत इरा के टैंक भी तालिबान ने कहीं छुपा करके रखे थे। और इसी के साथ ही दुरंत लाइन, जिसको कि हाइपोथेटिकल लाइन भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा है इन तमाम इलाकों में। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई? हालांकि दोनों पक्षों का दावा है कि 48 घंटे तक अब युद्ध विराम का अनुरोध एक दूसरे ने किया था। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान ने अनुरोध किया था, अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान ने युद्ध रोकने का अनुरोध किया था। लेकिन फिलहाल अब ये रुक चुका है और जो संघर्ष हुए थे वो काबुल कांधार पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद हुआ था, जिसके चलते अब अस्थायी युद्ध विराम हो चुका है। तालिबान की ओर से यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने जब वायलेशन किया, गोलियां चलाई, तो उसके 12 लोग मरे हैं, बल्कि और घायलों की संख्या 150 से भी कहीं ज्यादा है। हालांकि तालिबान का भी कहना, अफगानिस्तान का कहना है कि उसने पाकिस्तानी चौकियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान में कई जगहों पर विस्फोट हुए, जिसके बाद हिंसा भी भड़की और काबुल ने इसके लिए, यानी अफगानिस्तान ने कहा कि इसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है, पाकिस्तानी सेना का हाथ है। इतना ही नहीं, स्पिन बोल्डक जो इलाका है, सीमावर्ती इलाका दूरन लाइन के पास, वहां पर पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसने 10 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मारा है। तो उसी इलाके से तालिबान ने कुछ तस्वीरें सामने अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर जारी की हैं, जहां पर उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना लिया है। अब काबुल में भी बीते दिन 2 हवाई हमले हुए हैं। 2 जगहों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। कहीं पर काले धुएं का गुबार देखा गया, तो ज्यादातर इलाकों को भी बंद कर दिया गया है, अस्पतालों में। हालांकि घायलों की संख्या तालिबान या अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी वहां उड़ते हुए देखा और ऐसे में ये बात एकदम बिल्कुल साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान काबुल, कांधार जैसे कई सारे इलाकों में लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। और इसके बाद दोनों तरफ से अब पहल की गई है और उस पहल के बाद अब संभवतः यह माना जा रहा है कि युद्ध कुछ समय के लिए रुक जाएगा। तो टीटीपी की ने भी पाकिस्तान के 8 सैनिकों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक और चेकपोस्ट, दुरन लाइन के पास उन्होंने एक चेकपोस्ट पर भी कब्जा कर लिया, ऐसा भी उनका दावा किया गया है। और बुधवार को अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में, सिर्फ काबुल कांधार नहीं बल्कि स्पिन बोल्डक का जो इलाका है, वहां पर भी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। और ये हमले जहां पर किए गए हैं, तालिबान की चौकियों को निशाना बनाया गया है। तो फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर भी हमला किया और उन्होंने दावा किया उन्होंने पाकिस्तान के 8 सैनिकों को मार दिया है। महमूद जई चौकी पर भी हमला हुआ है, वहां फ्रंटियर कोर के जवान मारे गए हैं। तो DGISPR जो कि पाकिस्तान की मीडिया विंग है, उसने कहा कि 15 से 20 तालिबानी लड़ाके भी मारे गए हैं। यानी जो युद्ध की स्थिति थी वो इस कदर विकराल हो चुकी थी कि इस्तेमाल फाइटर जेट का करने लगा था पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा में। तो तालिबान जो है सोवियत एरा के टैंक लेकर के भी सीमा इलाकों की ओर पहुंचने लगे थे। यानी युद्ध की स्थिति बेहद विकट हो चली थी। लेकिन
आपको अगर याद हो कि पाकिस्तान ने कतर, यूएई, सऊदी के सामने हाथ फैला करके मदद मांगी थी। यहां तक कि एक ऐसा रिश्ता बनाने की भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान का हमला सीधे सीधे मध्य एशियाई देशों पर भी हमला माना जाएगा, कतर पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन जब अफगानिस्तान में उसने हवाई हमले किए तो पाकिस्तान की मदद के लिए सामने कोई नहीं आया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला तो किया, तालिबान पर हमला तो किया, लेकिन वो ये भूल गया कि तालिबान का इतिहास क्या रहा है। फिर चाहे वो सोवियत हो या CIA हो, अमेरिका हो या उसके बाद दुनिया की ऐसी कोई फौज, इन कबायलियों का इतिहास ऐसा रहा है कि इनसे लड़कर इन पर विजय पाना सबके लिए मुश्किल रहा है। तालिबान के साथ पाकिस्तान ने युद्ध तो मोल लिया, लेकिन वो इनका इतिहास भूल गया। इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जाते जाते छोड़ जाते आपको इस रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए आज तक। तालिबान का कहना है कि अब तक की जंग में उन्होंने पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा किया है और कुल 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 30 घायल हुए हैं। आपको बता दें कि तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज़्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अब अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में आईसिस खुरासान के आतंकी छुपे बैठे हैं और अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो अपनी जमीन पर आईसिस के आतंकियों को शरण दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जो ड्यूरेंट लाइन यानी सीमा का विवाद था, अब सिर्फ वो नहीं रह गया है, बल्कि अब दोनों देशों की सरकारों के बीच प्रभाव और प्रभुत्व की लड़ाई बन गया है। शहबाज और मुनीर चाहते हैं कि अफगानिस्तान तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान TTP को अफगानिस्तान का आतंकी संगठन बताता है, जबकि तालिबान की सरकार कहती है कि TTP से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आपको बता दें कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमले का समर्थन किया। इससे नाराज होकर 2007 में बैतुल्लाह महसूद ने 13 विद्रोही गुटों को मिलाकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी TTP बनाया और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जिहाद छेड़ा। TTP पाकिस्तान सरकार को अमेरिकी कठपुतली मानता है। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद से TTP ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध छेड़ रखा है। TTP को पिछले 12 साल में पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आतंकवादी खतरा माना जा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के लड़ाके सीमा पार अफगानिस्तान से ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान लौटते और हमला करते हैं। हालांकि तालिबान दावा करता है कि वो TTP का समर्थन नहीं करता। जिस मुल्क से, जिस सरजमीन से उनको फायदा मिल रहा है, उस मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। सर, ये अब बर्दाश्त नहीं होगा। हमें यकसू होके मिनहसुल कौम जो है जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो उनको पनाहगाहें मुयस्सर हालांकि मुफ्ती नूर वली महसूद ने एक ऑडियो जारी करके खुद के जिंदा होने का सबूत भी दिया। अब पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है और तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है, लेकिन तालिबान के सामने मुनीर की सेना बार बार घुटने टेक रही है। आज तक ब्यूरो।
बीते एक सप्ताह से पाकिस्तान और तालिबान के बीच चल रहे युद्ध में अब एक विराम आ गया है। दोनों ही देश फिलहाल युद्ध विराम के लिए, सीज फायर के लिए राजी हो गए हैं, लेकिन इस बीच पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। आखिरकार पाकिस्तान और तालिबान के बीच में युद्ध विराम रोकने पर सहमति बन गई है, जिसके चलते अभी फिलहाल हमने पिछले हफ्तों में देखा कि किस तरह काबुल, कंधार समेत अफगानिस्तान के कई इलाकों में पाकिस्तानी हवाई सेना ने, वायुसेना ने वहां पर एयर स्ट्राइक की, उनके कई महत्वपूर्ण ठिकानों को उड़ाया। तो वहीं दुरंत लाइन पर अभी ताजा जानकारी के मुताबिक काफी तेज झड़प हुई है, जहां पर कई सारे पाकिस्तानी पोस्ट को अफगानिस्तान और तालिबान के लड़ाकों ने नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान के कई सैनिकों को न सिर्फ बंदी बनाया, बल्कि उनके कई सारे जो टैंक हैं उनको भी अपने कब्जे में ले लिया। बीते दिन हमने तस्वीरें भी देखी कि सोवियत एरा के टैंक लेकर के भी तालिबान सीमावर्ती, पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों की ओर आगे बढ़ रहा था। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। और अफगान सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी आ रही है, अफगान सुरक्षा बलों ने दूरन लाइन पर स्पिन बोल्डक में कई पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया। इसी के साथ साथ कई पाकिस्तानी सैनिकों को भी उन्होंने बंदी बना लिया, उनके कई सारे हथियार और टैंकों को जब्त कर लिया, और टैंकों सहित भारी हथियारों के जत्थों को भी अब तालिबान लड़ाकों ने जब्त कर लिया, अफगानी सीमा में ले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को इन झड़प में काफी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी सेना के कब्जे से बोल्डक के गेट को भी कब्जे में ले लिया है, जो कि इस समय मौजूदा समय में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड लाइन, लाइन ऑफ इल्यूजन, एक हाइपोथेटिकल लाइन इसे कहा जाता है, और वहीं पर सबसे ज्यादा पर भिड़ंत हुई है। और खासकर जिस तरह से पाकिस्तान ने टीटीपी के नेता की ऊपर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की, तालिबान ने जवाबी कार्रवाई की है। सीमा के कई सारे इलाकों पर पाकिस्तान को तगड़ा नुकसान हुआ है। उसके कई सारे जो है जवान हैं, उन्हें भी बंदी बना लिया। तो आखिर ये पूरा घटनाक्रम शुरू कैसे हुआ, क्यों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जंग छिड़ गई, इसको समझने के लिए हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, ताकि आप समझ सके कि कैसे एक तरफ रूस यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई, दूसरी तरफ इजराइल हमास की लड़ाई जो है वो खत्म हुई, लेकिन अब एक नया मोर्चा एशिया में खुल गया है। वो है तालिबान और पाकिस्तान के बीच में, कि कैसे पाकिस्तान की जिद के आगे उसने अफगानिस्तान में युद्ध मोल लिया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जो लड़ाई है इस बार वो तालिबानी, वो अफगानी कबाइलों के साथ है। वो अफगानिस्तान जिसे आज तक कभी कोई जीत नहीं सका, अमेरिका को वापस लौटना पड़ा, सोवियत भी उनसे जीत नहीं पाया, तो आखिर पाकिस्तान की उसके सामने हैसियत ही क्या है। पूरे मामले को समझने के लिए एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान और तालिबान की जंग कर चले तो बोले। शुरुआत पाकिस्तान ने की, लेकिन तालिबान ने औकात दिखा दी। मुनीर की सेना पीठ दिखाकर भागी, अफगानियों ने चढ़ाई कर डाली। भारत के बाद तालिबान से पिटा पाकिस्तान, कतर से सिफारिश कराने चला। तालिबान का पाकिस्तान को मैसेज क्लियर, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये तस्वीरें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान के अंदर की हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे पाकिस्तान का टैंक दौड़ रहा है, लेकिन इन टैंकों पर पाकिस्तान की सेना नहीं बल्कि तालिबान सवार है। क्योंकि जब बीती रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोला, तो तालिबान ने न सिर्फ मुनीर की सेना को दौड़ा कर भगाया, बल्कि टैंक से लेकर उनके हथियार भी अपने कब्जे में ले लिए। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि पाकिस्तान और तालिबान में आखिर इतनी भीषण जंग क्यों छिड़ी है, क्यों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला बोला, फिर भारत की तरह तालिबान ने भी आसिम मुनीर की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आज हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कैसे अब पाकिस्तान तालिबान को रोकने के लिए सऊदी अरब और कतर के सामने गिड़गिड़ा रहा है। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान को उसके घर में पलने वाला आतंकवादी उसको ले डूबने पर आमादा है, और पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं है। अपने घर में आतंक के आकाओं को बचाने के लिए पहले पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग छेड़ी, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से 4 दिन की जंग में पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया।
और अब यही गलती पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ भी दोहराई है। पाकिस्तान के अंदर पल रहे आतंक को वो अफगानिस्तान पर थोप रहा है। पाकिस्तानी सेना पर हमले तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी करता है, जो पाकिस्तान की गलतियों से ही पैदा हुआ है। लेकिन पाकिस्तान टीटीपी को अफगानिस्तान का संगठन बताता है और अफगानिस्तान कहता है कि टीटीपी से उसका कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अगर पाकिस्तान के पास सबूत है तो दुनिया को दिखा दे। अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके अपनी आफत मोल ली है। 14 अक्टूबर पाकिस्तानी सेना ने फिर अफगानिस्तान पर हमला बोला। खैबर पख्तूनख्वा जंग। जी हां, पाकिस्तानी सेना ने कंधार के स्पिन बोल्डक इलाके में हमला किया। इस हमले में 12 आम लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हो गए। इस लड़ाई में दोनों पक्षों ने एक दूसरे की पोस्ट पर कब्जा करने का दावा किया, लेकिन अफगानिस्तान ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तान के 7 सैनिक मार गिराए और मुनीर की सेना अपने टैंक और हथियार छोड़कर भाग खड़ी हुई। इतना ही नहीं, तालिबान का दावा है कि उसने पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर कई पोस्ट और कमांड सेंटर पर कब्जा भी कर लिया है। एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिखाया गया है कि झड़प के महज 15 मिनट के भीतर पाकिस्तान की फौज ने घुटने टेक दिए। कई पाकिस्तानी सैनिक भी तालिबान के कब्जे में बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक हुआ तो उसके बाद हमारे तरफ से जो इंतकामी ऑपरेशन शुरू हुआ तो हम अपने हदफ पे पहुंच गया। उससे बाद वही ऑपरेशन के दौरान में हमारे जो दोस्त ममालिक है जैसा सऊदी अरबिस्तान, कतर और इमारात मुत्तहिदा अरबी, उससे ये दरख्वास्त हुआ कि भाई जंग रुकना चाहिए। तो उसके बाद हमने जंग रोका। अभी सारे खिते में कोई ख़ास वाक़या नहीं है और हम ये चाहते हैं कि जंग मसलों का हल नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने भी दावा किया है कि उसने तालिबान की कई चौकियों को नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी सेना ने पूरी ताकत से जवाब दिया है। पाकिस्तान की गोलीबारी में तालिबान का एक टैंक भी नष्ट करने की बात कही गई है। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। वहीं अफगानिस्तान समर्थित वॉर ग्लोब न्यूज ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि तालिबान के एक ड्रोन ने पख्तूनख्वा के सीमावर्ती इलाकों में एक पाकिस्तानी सैन्य अड्डे पर हमला किया। हालांकि अफगानिस्तान का कहना है कि क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब और कतर से सिफारिश लगवाई तो जंग रोक दी गई है। तो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सीज फायर हो चुका है, युद्ध रोकने पर सहमति बन गई है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे यहां पर एक से एक तस्वीरें दिखाई पड़ी हैं। खासकर बीते दिन ऐसा भी प्रतीत हुआ कि सोवियत इरा के टैंक भी तालिबान ने कहीं छुपा करके रखे थे। और इसी के साथ ही दुरंत लाइन, जिसको कि हाइपोथेटिकल लाइन भी कहा जाता है, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक सीमा है इन तमाम इलाकों में। लेकिन इन सब की शुरुआत कैसे हुई? हालांकि दोनों पक्षों का दावा है कि 48 घंटे तक अब युद्ध विराम का अनुरोध एक दूसरे ने किया था। पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान ने अनुरोध किया था, अफगानिस्तान कह रहा है कि पाकिस्तान ने युद्ध रोकने का अनुरोध किया था। लेकिन फिलहाल अब ये रुक चुका है और जो संघर्ष हुए थे वो काबुल कांधार पर पाकिस्तानी हवाई हमलों के बाद हुआ था, जिसके चलते अब अस्थायी युद्ध विराम हो चुका है। तालिबान की ओर से यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने जब वायलेशन किया, गोलियां चलाई, तो उसके 12 लोग मरे हैं, बल्कि और घायलों की संख्या 150 से भी कहीं ज्यादा है। हालांकि तालिबान का भी कहना, अफगानिस्तान का कहना है कि उसने पाकिस्तानी चौकियों को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अफगानिस्तान में कई जगहों पर विस्फोट हुए, जिसके बाद हिंसा भी भड़की और काबुल ने इसके लिए, यानी अफगानिस्तान ने कहा कि इसमें सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ है, आईएसआई का हाथ है, पाकिस्तानी सेना का हाथ है। इतना ही नहीं, स्पिन बोल्डक जो इलाका है, सीमावर्ती इलाका दूरन लाइन के पास, वहां पर पाकिस्तानी सेना का कहना है कि उसने 10 से ज्यादा तालिबानी लड़ाकों को मारा है। तो उसी इलाके से तालिबान ने कुछ तस्वीरें सामने अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स पर जारी की हैं, जहां पर उन्होंने दिखाया कि कैसे उन्होंने पाकिस्तानी फौजियों को बंधक बना लिया है। अब काबुल में भी बीते दिन 2 हवाई हमले हुए हैं। 2 जगहों पर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। कहीं पर काले धुएं का गुबार देखा गया, तो ज्यादातर इलाकों को भी बंद कर दिया गया है, अस्पतालों में। हालांकि घायलों की संख्या तालिबान या अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा है। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी फाइटर जेट्स को भी वहां उड़ते हुए देखा और ऐसे में ये बात एकदम बिल्कुल साफ हो गई थी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान काबुल, कांधार जैसे कई सारे इलाकों में लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। और इसके बाद दोनों तरफ से अब पहल की गई है और उस पहल के बाद
अब संभवतः ये माना जा रहा है कि युद्ध कुछ समय के लिए रुक जाएगा। तो टीटीपी की ने भी पाकिस्तान के 8 सैनिकों को मार गिराया है। इतना ही नहीं, तालिबान ने पाकिस्तानी टैंक और चेकपोस्ट दुरन लाइन के पास उन्होंने एक चेकपोस्ट पर भी कब्जा कर लिया, ऐसा भी उनका दावा किया गया है। और बुधवार को अफगानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में, सिर्फ काबुल का अंधार नहीं बल्कि स्पिन बोल्डक का जो इलाका है वहां पर भी फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। और ये हमले जहां पर किए गए हैं, तालिबान की चौकियों को निशाना बनाया गया है। तो फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना पर भी हमला किया और उन्होंने दावा किया उन्होंने पाकिस्तान के 8 सैनिकों को मार दिया है। महमूद जई चौकी पर भी हमला हुआ है, वहां फ्रंटियर कोर के जवान मारे गए हैं। तो DGISPR जो कि पाकिस्तान की मीडिया विंग है, उसने कहा कि 15 से 20 तालिबानी लड़ाके भी मारे गए हैं। यानी जो युद्ध की स्थिति थी वो इस कदर विकराल हो चुकी थी कि इस्तेमाल फाइटर जेट का करने लगा था पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा में। तो तालिबान जो है सोवियत एरा के टैंक लेकर के भी सीमा इलाकों की ओर पहुंचने लगे थे। यानी युद्ध की स्थिति बेहद विकट हो चली थी। लेकिन आपको अगर याद हो कि पाकिस्तान ने कतर, UAE, सऊदी के सामने हाथ फैला करके मदद मांगी थी। यहां तक कि एक ऐसा रिश्ता बनाने की भी कोशिश की थी कि पाकिस्तान का हमला सीधे सीधे मध्य एशियाई देशों पर भी हमला माना जाएगा, कतर पर भी हमला माना जाएगा। लेकिन जब अफगानिस्तान में उसने हवाई हमले किए तो पाकिस्तान की मदद के लिए सामने कोई नहीं आया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला तो किया, तालिबान पर हमला तो किया, लेकिन वो ये भूल गया कि तालिबान का इतिहास क्या रहा है। फिर चाहे वो सोवियत हो या CIA हो, अमेरिका हो या उसके बाद दुनिया की ऐसी कोई फौज, इन कबायलियों का इतिहास ऐसा रहा है कि इनसे लड़कर इन पर विजय पाना सबके लिए मुश्किल रहा है। तालिबान के साथ पाकिस्तान ने युद्ध तो मोल लिया, लेकिन वो इनका इतिहास भूल गया। इससे जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। जाते जाते छोड़ जाते आपको इस रिपोर्ट के साथ। आप देखते रहिए आज तक। तालिबान का कहना है कि अब तक की जंग में उन्होंने पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा किया है और कुल 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं, जबकि 30 घायल हुए हैं। आपको बता दें कि तालिबान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। अफगानियों का हौसले नहीं आजमाया, उसको ज्यादा छेड़ना अगर लोग करता है तो वो एक बार अंग्रेज से पूछे, फिर सोवियत यूनियन से पूछे, फिर अमेरिका से पूछे, फिर नाटो से पूछे, ताकि वो आपको थोड़ा सा समझाए कि भाई अफगानिस्तान के साथ ऐसा खेल करना ये अच्छा नहीं है। अब अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान में आईसिस खुरासान के आतंकी छुपे बैठे हैं और अफगानिस्तान पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया है कि वो अपनी जमीन पर आईसिस के आतंकियों को शरण दे रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने जो डूरन लाइन यानी सीमा का विवाद था, अब सिर्फ वो नहीं रह गया है, बल्कि अब दोनों देशों की सरकारों के बीच प्रभाव और प्रभुत्व की लड़ाई बन गया है। शहबाज और मुनीर चाहते हैं कि अफगानिस्तान तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी TTP के खिलाफ कार्रवाई करे और पाकिस्तान TTP को अफगानिस्तान का आतंकी संगठन बताता है, जबकि तालिबान की सरकार कहती है कि TTP से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। आपको बता दें कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो कई लड़ाके पाकिस्तान के कबायली इलाकों में छिप गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान